जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरह से हम बीएससी के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अभी इंडिया में सिर्फ एक ही लिस्टेड प्लेयर है एक्सचेंज, जो कि बीएससी है। इसके अलावा एनएससी तो हमें लिस्टेड देखने को नहीं मिलता है। इसका एक जो कि पीयर कंपटीटर है। एनएससी के आईपीओ अभी आने की प्लानिंग चल रही है, तो क्या तब तक हम एनएससी के आईपीओ के आने से पहले बीएससी पे नज़र दौड़ाएं? तो हमें इसका कुछ अभी बॉटम वगैरह तो बनते हुए नहीं दिख रहा है। स्टॉक में गिरावट अच्छी खासी जा रही है। क्या इसका भी बॉटम यहाँ पे बनेगा? आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो चलिए अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। स्टॉक का प्राइस अभी हमें 3250 रुपये के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। अभी ये गिरावट के पास अगर हम देखें तो उसके पहले हम इस स्टॉक में 60-65% का एक अच्छी खासी रैली ट्रिगर हो चुकी थी। उसके बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और 4-4.5 हज़ार रुपये के लेवल से हमें अभी 30% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिल चुकी है। अभी इसका बॉटम नहीं बना है, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका बॉटम कहाँ पे बन सकता है। तो 3,000 रुपये के लेवल के आसपास हमें इसका एक ये जोन देखने को मिल रहा है। ये जोन इस स्टॉक के लिए एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा, जो कि इसका एक सपोर्ट बना रहेगा। यहाँ पे ये 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ चुका है। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट करा और रिट्रेस्ट करने वापस इस लेवल पर आ रहा है ये स्टॉक। अगर इससे भी नीचे गिरावट होती है और इससे बुरा कुछ होता है हमें इस स्टॉक में, तो ये स्टॉक 2,500 रुपये के लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्टॉक का मेजर सपोर्ट बना हुआ था। इस लेवल पे स्टॉक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार सपोर्ट ले चुका था। तो ये इसका एक स्टॉक के लिए हमारा सेकंड सपोर्ट का काम करेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं और पास्ट में आपको दिखाऊं, तो 1,000 रुपये के लेवल के अराउंड जो 850-900 रुपये का लेवल था, यहाँ पे स्टॉक इस रेंज में कंसल्टेशन करता हुआ दिख रहा था। काफ़ी टाइम इसने यहाँ पे कंसल्टेशन करा और अपना एक टाइम पास कर रहा था स्टॉक। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट करा, रिट्रेस्ट करा और अपना बड़ी रैली दिखाया था। अभी सेम काइंड ऑफ कंसल्टेशन हमें यहाँ पर भी देखने को मिला था। इस बॉक्स रेंज के अंदर स्टॉक काफ़ी टाइम अपना कंसल्टेशन करा, उसके बाद ब्रेकआउट करा एंड देन इस लेवल को रिट्रेस्ट करने वापस नीचे आ रहा है। साथ ही में हमें इसमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि जून 2024 से शुरू है। कुछ इस तरह से ये वो ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और अभी 8वीं बार ये सपोर्ट लेने आ रहा है। तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके हमें स्टॉक अगेन बाउंस बैक दिखाता हुआ दिखे। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मैं आपको इसकी ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये स्टॉक कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे ये अपना हायर हाई बनाते हुए स्टॉक आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। और जब भी ये स्टॉक में गिरावट होती तो ये अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने आ जाता था। तो इस तरह से कुछ इसका ये पाथवे हमें अभी तक देखने को मिल चुका था। अब ये तो हो गई सपोर्ट और इसके पाथवे ट्रेजेक्ट्री की बात, लेकिन अब अगर मैं आपको इसके कुछ टारगेट्स बताऊं, तो सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेकर आना चाहूँगा। और यहाँ पे इस स्टॉक का जो हाई था, उससे अभी इसका बॉटम जहाँ पे हम बन सकता है, तो अराउंड 3,000 रुपये के लेवल के अराउंड इसका एक बॉटम हमें बनता हुआ दिख सकता है। तो इसके हाई से हम बॉटम के अराउंड लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं और एक ड्रॉ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ताकि हमें पता चले इसके कुछ टारगेट और लेवल्स। जो कि 3,300 रुपये का लेवल एक स्टॉक में सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन इस लेवल को स्टॉक ने अभी ब्रेक करा, जहाँ पे सपोर्ट बनाने का ट्राई करा लेकिन नहीं बन पाया और गिरावट हुई और हमें डाउन ट्रेंड जारी देखने को मिला। अभी हो सकता है स्टॉक यहाँ से हमें 3,000 रुपये के लेवल पर आता हुआ दिखे। लेकिन अगर हम टारगेट की बात करें, तो सबसे पहले तो 0.38 का लेवल स्टॉक का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद सेकंड टारगेट 0.5 पे 3,700 रुपये का लेवल एंड थर्ड टारगेट 3,880 और 0.786 4,131 रुपये इसका फोर्थ टारगेट हमें देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट हमें 6 नवंबर को आने का एस्टिमेशन है, जो कि अर्निंग एंड रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें थोड़े डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। तो अगर रिज़ल्ट ख़राब आते हैं तब तक तो स्टॉक, अभी रिज़ल्ट जब तक आएंगे तब तक ये हमें 3,000 रुपये के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ मिल सकता है। अगर रिज़ल्ट ख़राब आते हैं तो हमें स्टॉक में और भी गिरावट होती हुई दिखेगी और अच्छे होने पर अगेन बड़ी रैली आ सकती है। अब RSI देख लेते हैं। RSI अभी स्टॉक का 43 चल रहा है, जो कि पास्ट में ये बहुत पहले ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाता था स्टॉक का RSI, जब
2019-20 के अराउंड, और उसके बाद से ये हमें ओवरबॉट टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर टाइम स्टॉक का RSI 70-80 के आसपास ट्रेड करता है, जहाँ पे पास्ट में ये 70-75, 80-85 तक काफ़ी लंबे टाइम तक रहा है। अभी 2023 में जो रैली आई थी उसके बाद इसका RSI काफ़ी लंबे टाइम तक 70-80 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद गिरावट तो हुई RSI में, लेकिन ये 50 के अराउंड ही इसने रिवर्सल दे दिया था, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बार ये स्टॉक 50 के RSI पर अपना रिवर्सल दे देता है। हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें तो देख सकते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5वीं बार ये स्टॉक इस लेवल पे आ रहा है। तो हो सकता है अभी यहाँ पे हमें 50 के RSI से स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिले, और 70 के RSI के अराउंड हमें स्टॉक में सेलिंग देखने को मिलती है, जो कि 2 से 3 बार हो चुका है, और उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट होती है 30-40% के अराउंड की। तो हो सकता है कि ये स्टॉक हमें अभी 50 के RSI के अराउंड ही रिवर्सल दे दे, करीब ये ट्रेंड लाइन या कह ले डिमांड जोन के आसपास सपोर्ट लेके अपना बॉटम बनाता हूँ। ये मैं आपको BSE की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ, जहाँ पे आप ओपन मार्केट में BSE सेंसेक्स, इसके अलावा बैंकेक्स और IT के इंडेक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इनके चार्ट और लाइव प्राइस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आज के डे का क्या चेंज है और पास्ट में क्या रिटर्न रहे थे वो सब। साथ ही में इंडेक्स डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट कितने अभी ट्रेड हो चुके हैं, कितने वैल्यू, कितने करोड़ में, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कॉल और पुट ऑप्शंस, इसके अलावा BSE के कुछ जो इंडेक्स हैं, साथ ही में टॉप गेनर्स, टॉप लूज़र्स और टॉप मूवर्स, साथ ही में कुछ ब्लॉक डील्स, लिस्टिंग न्यू IPO की, कॉरपोरेट अनाउंसमेंट, पब्लिक इशूज़ जैसे देखने को मिल जाते हैं। ये अभी कुछ न्यूली लिस्टेड IPOs हैं जो कि BSE पर लिस्ट हुए थे। इसमें आपको बिहारी लाल, मौलवियो डायग्नोसिस, इसके अलावा टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड और एजिस टेक्नोलॉजीज़ जो कि SME प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुआ था, फ्यूजन क्लासरूम और भी काफ़ी सारे नाम दिखे जाते हैं। BSE का मार्केट कैप 1,32,000 करोड़ से ज़्यादा का है। स्टॉक का PE 46.7 का है, जो कि अपना इंडस्ट्री PE 47 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। ROC ROE 60% और 46% बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलती है। इस स्टॉक में प्रमोटर कोई भी नहीं है, जिस वजह से हमें प्रमोटर की होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है। PEG रेशियो <1 है 0.37 का। बुक वैल्यू 164 की है, जो कि काफ़ी कम है, जिस वजह से हमें प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही हाई 20 का देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 2 पर ये स्टॉक अभी 3,246 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस बार के जून क्वार्टर में कंपनी ने 1,566 करोड़ की सेल्स करी थी, जो कि ईयर ऑन ईयर तो हमें 50% से ज़्यादा की बढ़ते हुए देखने को मिली है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी ऑल टाइम हाई पर है 67% के। नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने ऑल टाइम हाई पेश करे थे 873 करोड़ के। सबसे अच्छी बात यह है कि FIs इस स्टॉक में लगातार बाइंग कर रहे हैं, जहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडियन मार्केट में FIs ने सेलिंग जारी रखी है। इस स्टॉक में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। DIs के पास भी 24% की होल्डिंग देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 0.09%, पब्लिक के पास 55% के